हे गाइस, मेरा नाम सादान है और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा मेल। आज हम बात करने वाले हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उनके मसाइल और उनके सॉल्यूशंस, ताकि पाकिस्तान ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सके। एजुकेशन सिस्टम का मसला। हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को होरेस मैन ने डिज़ाइन किया था, जिसका मकसद ज़्यादा फैक्ट्री वर्कर्स पैदा करना था। एजुकेशन ज़रूरी, इंसान को जितना हो सके सीखना चाहिए। एजुकेशन हमें डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग बनाती है। लेकिन आज हमारा सिस्टम सिर्फ मार्क्स पर फोकस करता है। जो स्टूडेंट टॉप करता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, और जो कम मार्क्स लेता है उसको फेलियर का लेबल मिल जाता है। स्कूल्स में क्या होना चाहिए? स्कूल्स को सिर्फ बुक तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, उन्हें ये सब सिखाना चाहिए जैसे कि लॉ और फिलॉसफी, क्रिटिकल थिंकिंग और लीडरशिप, मार्शल आर्ट्स और फिजिकल ट्रेनिंग, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेक्स एजुकेशन, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, साइकोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स। हर स्कूल कॉलेज में डिबेट्स होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को सोचने और क्रिएटिव बनने का मौका मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्सेज कंप्लीट होने पर मिलने चाहिए, सिर्फ एग्जाम्स पर नहीं। लाइब्रेरी कल्चर। लाइब्रेरीज में सिर्फ कोर्स बुक्स नहीं होनी चाहिए, ऐसी बुक्स होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स खुद पढ़ना चाहे और इन्जॉय करें। जब स्टूडेंट खुशी से पढ़ता है तब असली लर्निंग होती है। थिएटर की इंपॉर्टेंस। थिएटर हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैंडेटरी होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करता है, नेचुरल टैलेंट पॉलिश होता है। थिएटर से स्कूल्स इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और लोगों तक एजुकेशन भी पहुंचा सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। रट्टा सिस्टम का इशू। हमारे स्कूल्स रट्टा सिस्टम पर चल रहे हैं। स्टूडेंट सिर्फ याद करते हैं, समझते नहीं। हमें स्टूडेंट्स को सीखना सिखाना चाहिए, सिर्फ याद करना नहीं। सब्जेक्ट्स का सिस्टम चेंज। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना ज़रूरी है। इंग्लिश को ट्रेडिशनल तरीके से हटाकर आइल्स जैसे प्रैक्टिकल सिस्टम लाने चाहिए। जनरल नॉलेज जैसे सब्जेक्ट्स को रिमूव करके यूज़फुल लेक्चर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। और स्कूल में सिर्फ और सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ाया जाए। बाकी पूरा दिन स्टूडेंट्स को स्किल सीखने, एक्सप्लोर करने और प्रैक्टिकल काम करने में लगाना चाहिए। स्कूल्स का मेन फोकस स्किल्स और टैलेंट पर होना चाहिए। आज पीएचडी होल्डर्स भी अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि उन्हें अर्निंग स्किल्स नहीं सिखाई गई। हर स्टूडेंट को ये सिखाना चाहिए कि अपनी नॉलेज से पैसा कैसे कमाया जाए। यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाना नहीं होनी चाहिए। अगर 1000 स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं तो उनको जॉब्स दिलवाना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एजुकेशन का मकसद अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना होना चाहिए। हर इंसान डिफरेंट होता है। कोई मैराथन रनर बन सकता है, कोई फिलोसोफर, कोई टीचर। अगर किसी को पढ़ाई पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। उसमें कोई और टैलेंट है। जैसे घोड़ा उड़ नहीं सकता, क्रोकोडाइल गाड़ी नहीं चला सकता, वैसे ही हर इंसान अपनी फील्ड ही में बेस्ट परफॉर्म करता है। रिजल्ट सिस्टम को चेंज करना चाहिए। रिजल्ट्स पब्लिकली अनाउंस नहीं होने चाहिए। ये स्टूडेंट्स के लिए ह्यूमिलेशन होता है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करता है। रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स के साथ स्किल्स भी मेंशन होने चाहिए, जैसे आपका बच्चा सिंगिंग में कैसा है, क्रिएटिविटी में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, लीडरशिप उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। बोर्ड एग्जाम्स का इशू। बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स पहले स्कूल में बहुत टेस्ट देते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम्स अलग से। ये सिस्टम सिर्फ प्रेशर और टाइम वेस्ट करता है। स्कूल्स का बिजनेस मॉडल। स्कूल्स इनकम जनरेट कर सकते हैं स्किल्स सिखाकर, थिएटर इवेंट्स करवाकर, गवर्नमेंट और एनजीओ फंडिंग से, स्पॉन्सरशिप से। इस तरह स्कूल्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और हर फील्ड के प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं। फ्यूचर विजन। सोचो अगर हर स्कूल 16 साल की एज तक 10 मिलियनर्स प्रोड्यूस करे, पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आज सिर्फ टॉप टियर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को जॉब मिलती हैं, बाकी टैलेंट वेस्ट हो जाता है। अगर हम स्किल्ड स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन पैदा करें तो पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स जैसा पावरफुल बन सकता है। कंक्लूजन में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट कैपेबल है। हमें उन्हें एक सिस्टम में फोर्स नहीं करना, बल्कि उनकी असली पोटेंशियल डिस्कवर करनी है। अगर एजुकेशन ठीक हो गया तो मुल्क खुद ठीक हो जाएगा। शुक्रिया।